हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंजू मिगलानी। आज मैं क्लास सेकंड के बच्चों को चैप्टर 5 पशुओं के घर करवाने जा रही हूँ। पशुओं के घर पाठ में राहुल और दादाजी दो पात्र हैं। राहुल प्रश्न करता है और दादाजी उसका उत्तर देते हैं। राहुल के मन में पशुओं के प्रति जिज्ञासा उठती है। आमतौर पर बच्चों के मन में पशु पक्षियों के बारे में जानने की उत्सुकता रहती है। पशु पक्षी उनके रोचक विषय होते हैं, इसलिए पशु पक्षियों के संबंधित कहानियों को बच्चे बड़े चाव से पढ़ते हैं। कुछ पशु घरों में रहते हैं, कुछ जंगलों में और कुछ पानी में रहते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि कौन से पशु कहाँ रहते हैं। ध्यान से सुनना लेसन को। रविवार के दिन सुबह के समय राहुल अपने दादाजी के साथ घूम रहा है। दादाजी उसे अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। तभी सामने से एक ऊंट आता है जिसके ऊपर एक आदमी सवार होता है। राहुल पूछता है, दादाजी ऊंट रेगिस्तान में रहता है ना? दादाजी उसे कहते हैं कि ऊंट रेत पर ही चल पाता है, इसलिए ऊंट रेगिस्तान में ही रहता है और ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। राहुल कहता है कि कई ऊंट तो शहर में भी घूम रहे हैं। तो दादाजी कहते हैं कि व्यापारी ऊंट की पीठ पर सामान लादकर शहर में ले जाते हैं, इसलिए ऊंट शहर में भी दिखते हैं। दादाजी राहुल को अन्य पालतू जानवरों जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता आदि के बारे में बताते हैं कि ये हमारे साथ हमारे घरों में रहते हैं। घोड़े के घर को घुड़साल या अस्तबल कहते हैं। चूहा गड्ढा खोदकर बिल बनाता है और उसी में रहता है। बिल में रहकर चूहा बिल्लियों और सांपों से अपनी रक्षा करता है। वो अपने बचाव के लिए बिल में रहता है। जंगली पशु जंगल में रहते हैं। जंगली शेर गुफा में रहता है। खरगोश जमीन के अंदर छोटी सुरंग बनाकर रहता है। इसी सुरंग को खरगोश की मांद कहते हैं। उस मांद में बड़े जानवर नहीं जा सकते। दरियाई घोड़े और मगरमच्छ पानी में रहते हैं। हाथी, हिरन, बंदर आदि जंगलों में झुंड बनाकर रहते हैं, वे घर नहीं बनाते। राहुल कहता है, दादाजी बंदर तो कभी कभी हमारे घरों की छतों पर भी आ जाते हैं, क्या वह जंगल से भागकर आ जाते हैं? दादाजी कहते हैं, नहीं बेटा, सभी बंदर जंगल में नहीं रहते। उनमें से कुछ बंदर हमारे घरों के आसपास रहते हैं, वे मनुष्य के साथ घुल मिल जाते हैं। राहुल कहता है, दादाजी मैंने चिड़ियाघर में बहुत से पशु पक्षी देखे हैं, क्या उनका घर चिड़ियाघर है? दादाजी कहते हैं, नहीं बेटे, मनुष्य जंगल काट रहा है। जंगल कटने से पशु पक्षियों को रहने के लिए घर नहीं मिलता, इसलिए उन्हें चिड़ियाघर में लाकर रखा जाता है। जंगलों के कटने से पशु पक्षियों के घर छिन जाते हैं और उन्हें भोजन और पानी नहीं मिलता, इसलिए हमें जंगलों को बचाकर रखना चाहिए। बातें करते करते राहुल और दादाजी घर पहुंच जाते हैं और उनकी बातें भी समाप्त हो जाती है। इसके शब्द अर्थ हैं, प्राण मीन्स जान, अन्य मीन्स दूसरा, झुंड समूह, लादना बोझ रखना, रक्षा मीन्स बचाव, पशु जानवर, सवार होना
किसी वाहन या पशु पर बैठना। आगे इसकी मौखिक क्वेश्चन है, बालू में कौन चल पाता है? बालू आप समझते होंगे, बालू रेत होता है, बालू में ऊंट चल पाता है। पालतू जानवर कहाँ रहते हैं? पालतू जानवर घरों में रहते हैं। और जंगली जानवर कहाँ रहते हैं? जंगली जानवर जंगलों में रहते हैं। नेक्स्ट, ऊंट शहर में भी क्यों दिख जाते हैं? ऊंट की पीठ पर सामान लादकर उसे शहर ले जाते हैं, इसलिए ऊंट शहर में भी दिख जाते हैं। आगे लिखित क्वेश्चन है, फर्स्ट, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? उत्तर है, रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहते हैं। सेकंड, जानवरों को चिड़ियाघर में क्यों रखते हैं? जंगलों के कट जाने के कारण पशु पक्षियों को रहने के लिए घर नहीं मिलता, इसलिए जानवरों को चिड़ियाघर में रखते हैं। थर्ड है, जंगल क्यों नहीं काटने चाहिए? जंगल कटने से पशु पक्षियों के घर छिन जाते हैं, इसलिए जंगल नहीं काटने चाहिए। फोर्थ, अस्तबल में कौन सा जानवर रखा जाता है? अस्तबल में घोड़ा रखा जाता है। आगे नीचे वर्कशीट है, इसमें है पहले ज़मीन पर रहने वाले 5 पशुओं के नाम, सेकंड पानी में रहने वाले 5 पशुओं के नाम, और थर्ड 5 पालतू पशुओं के नाम। ये आपको खुद करने हैं। थैंक यू।